हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था पीयूष ग्रंथि। पिछली दो क्लासों में हमने पीयूष ग्रंथि के सामान्य परिचय को देखा था। आज की जो क्लास रहेगी वो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके ऊपर रहेगी कि कौन से हार्मोन निकलते हैं और कमी से क्या क्या रोग होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि। इससे निकलने वाले मोस्टली हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। पहले बात कर रहे हैं ये वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, क्या कार्य करता है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, ये क्या काम करता है। तो ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है, वृद्धि करवाता है यानी ग्रोथ करवाता है। दूसरा, ये हार्मोन शरीर के कहाँ या किस भाग पर जाकर अपना कार्य करता है। तो ये जो हमारी बोन्स होती है शरीर के अंदर, हड्डियां हैं, उनके ऊपर ये जाकर कार्य करता है। तो दूसरा बिंदु याद रखना है कि ये अस्थियों पर जाकर अपना कार्य करता है, बोन्स के ऊपर जाकर कार्य करता है। अस्थि यानी बोन्स के ऊपर जाकर कार्य करता है। दूसरा, ये जो वृद्धि हार्मोन है या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, ये किसका बना होता है। तो ये प्रोटीन का बना होता है। तो ये बेसिक बातें तो तीन याद रखनी है कि वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, या इसको शॉर्टकट में जीएच कहते हैं, ये क्या क्या इसमें बातें याद रखनी है आपको कि ये हार्मोन है, ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार है यानी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। शरीर के अंदर जो वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है, वृद्धि हार्मोन है। किसके ऊपर जाकर कार्य करता है। तो अस्थियों के ऊपर, जिनको आप बॉन्स करते हो उनके ऊपर जाकर ये काम करता है और उनमें वृद्धि को प्रेरित करता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये वृद्धि हार्मोन है तो इसके कार्य क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, कार्य। तो सबसे पहला कार्य तो आप सभी को पता है कि ये हार्मोन है, ये शरीर के अंदर क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। तो पहला बिंदु यही याद रखना आपको कि ये वृद्धि को प्रेरित करता है शरीर के अंदर। दूसरा इसमें याद रखना है कि शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो वसा है, इनके जो मेटाबॉलिज्म होता है उनका ये नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा, इनके जो उपापचय है, मेटाबॉलिज्म है, इनके उपापचय का ये नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक। तीसरा ये कार्य करता है कि आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जो कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस, उनको भी ये प्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जैसे आप इंग्लिश में सेल डिवीजन करते हैं, उनको ये प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और ये क्या कार्य करता है, तो ये हार्मोन प्रसव के पश्चात दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रवण को भी प्रेरित करता है। ठीक है, तो दुग्ध ग्रंथियों से, दुग्ध ग्रंथियों से, दुग्ध ग्रंथियों से ये दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करता है, मिल्क सिंथेसिस को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके पश्चात और बात करें तो जो हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि होती है, उस अग्नाशय ग्रंथि में आपने देखा होगा कि दो मोस्टली भाग होते हैं। एक भाग होता है एसिनी और एक भाग होता है लैंगरहैंस के द्वीप। जो एसिनी भाग होता है उससे अग्नाशय रस निकलता है
जबकि जो लैंगरेंज के द्वीप होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में आइसलैंड ऑफ लैंगरेंज करते हैं, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? तो देखिए, एक कोशिका होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है डेल्टा। 3 कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं से हार्मोनों के निर्माण को प्रेरित करता है। देखो कैसे कि अल्फा कोशिका, इससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका, इस बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो ये जो वृद्धि हार्मोन है या जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इन 2 हार्मोनों के संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। समझ रहे हो आप? तो 5वां इसका कार्य है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, ये हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन व ग्लूकागॉन, इन दोनों हार्मोनों के स्त्रवण को ये प्रेरित करता है। ठीक है। और लास्ट में इसका एक कार्य याद रखना चाहो तो ये उत्तकशय उनको भी रोकता है, उत्तकशय को रोकता है। तो ये तो बेसिक बात है, आपको पहले याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? कि पीयूष ग्रंथि से जो मोस्टली हार्मोन निकलता है उसे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर के अंदर जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये मोस्टली अस्थियों यानी जो हमारे शरीर की बोन्स होती है उसके ऊपर ये जाकर कार्य करता है। ये हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। फिर हम बात करें कि जो ये वृद्धि हार्मोन है, इसके कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य है कि ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, मतलब शरीर के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको करवाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका जो उपापचय होता है उनका ये नियमन करता है, रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है। कोशिका विभाजन यानी जो सेल डिवीजन हो रहा है, समसूत्री और अर्धसूत्री। देखो कोशिका विभाजन मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस समसूत्री को कहते हैं और मियोसिस अर्धसूत्री को कहते हैं। तो इन दोनों विभाजनों को भी ये होने के लिए प्रेरित करता है। कौन? वृद्धि हार्मोन। फिर चौथा कार्य आता है कि जो दुग्ध ग्रंथियां हैं महिलाओं के अंदर, उनमें दुग्ध के संश्लेषण को प्रेरित करता है, मिल्क सिंथेसिस को भी ये प्रेरित करता है। इसके बाद में जो अग्नाशय ग्रंथि है, उस अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इन दोनों हार्मोनों के संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। और लास्ट में एक कार्य आता है कि जो उत्तकशय है उनको भी ये रोकता है। अब बात आती है कि ये वृद्धि हार्मोन है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जैसे मेरे शरीर को वृद्धि हार्मोन 10% चाहिए, मान लीजिए 10% चाहिए और ये निकलता 5% ही है, तो इसकी तो एक कमी हो गई। तो इसकी कमी से भी रोग होंगे। समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो कि 10% चाहिए किसी व्यक्ति को और निकले 5% ही, तो इसकी कमी हो रही है, तो इसकी कमी से रोग होंगे। फिर अगर किसी व्यक्ति को 10% चाहिए और निकल जाए 15%, तो भी इसकी अधिकता हो गई, तो इसकी अधिकता से भी रोग होंगे। मतलब आवश्यकता से कम निकले तो भी रोग और आवश्यकता से अधिक निकले तो भी रोग होते हैं वृद्धि हार्मोन से। तो वही हम बात कर रहे हैं कि अब अगर अल्प स्त्रवण हो रहा है वृद्धि हार्मोन का तो कौन से रोग होंगे, और अति स्त्रवण हो रहा है तो कौन से रोग होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाले रोग। 2 रोग होते हैं मोस्टली, एक होता है बच्चों में और एक रोग होता है वयस्क के अंदर। बच्चों के अंदर रोग होता है बोनापन, जिसे आप मिजेंटस भी कहते हैं, और वयस्कों के अंदर रोग होता है जिसे आप साइमंड रोग कहते हैं। क्या होता है? तो देखो, दोनों ही जो रोग होते हैं ये वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवण यानी जितनी आवश्यकता थी उससे भी कम निकले, तो उनके कारण ये दोनों रोग होते हैं। एक रोग बच्चों में होगा और एक होगा वयस्कों में, जिसे आप एडल्ट कहते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाले रोग, डिजीज। ठीक है। देखो, पहला रोग हो रहा है, उस रोग का नाम है बोनापन। इसी का दूसरा नाम है मिजेंटस। बोनापन या मिजेंटस जो रोग है ये मोस्टली बच्चों में होता है।
किसमें होता है? बच्चों में। तो पहला बिंदु आपको ये सीधा सीधा याद रखना है कि ये रोग बच्चों में होता है। अब ये रोग होता किसके कारण होता है? तो ये वृद्धि हार्मोन के कम निकलने से होता है। तो इसमें क्या होगी कि इन जो ये बच्चे होंगे, इन बच्चों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये जो बच्चे होंगे ये बंदी होंगे, स्टाइल होंगे, बंदी होंगे और नपुंसक होंगे। बंदी होंगे और कैसे होंगे? नपुंसक होंगे। फिर जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों की तुलना सर्कस के बोनों से की जाती है। जो सर्कस में होते हैं ना, उनसे इनकी तुलना की जाती है। तो ये बातें याद रखनी है कि जो बोनापन रोग है, जिसे आप इंग्लिश में मिजेंटस कहते हैं, ये जो रोग है ये मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, वृद्धि हार्मोन के कम निकलने से होता है। ये जो बच्चे होंगे ये बंदी होंगे, स्टाइल होंगे और नपुंसक होंगे, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और इन बच्चों की तुलना हम सर्कस के बोनों से करते हैं। पहला रोग तो ये। दूसरा रोग आता है जिसे आपका तो साइमन रोग। दूसरा रोग कौन सा आता है? साइमन रोग। ये दोनों ही रोग वृद्धि हार्मोन के कम निकलने से, अल्प स्त्रवण से होते हैं, साइमन रोग। अब देखिए इसमें क्या होगा। तो ये जो साइमन रोग है, ये तो जैसे बोनापन है, बोनापन बच्चों में हो रहा था, तो ये साइमन रोग किसमें होता है? वयस्क के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर, हमारे अंदर हो सकता है, वयस्क के अंदर होता है। वृद्धि हार्मोन कम निकला हमारे अंदर, तो हमारे अंदर क्या होगी? कमजोरी आएगी। पहले तो ये कमजोरी उत्पन्न करेगा, कमजोरी। दूसरा, कमजोरी के बाद में लैंगिक क्षमता में कमी आ जाएगी, लैंगिक क्षमता में कमी आ जाएगी। तो ये वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवण से दो रोग होते हैं मोस्टली, जिसमें आपको ये बातें याद रखनी है। पहला रोग बच्चों में होता है जिसे आप बोनापन कहते हो। दूसरा वयस्क के अंदर होता है जिसे आप साइमन रोग कहते हो। बोनापन, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, बंदी होंगे बच्चे, नपुंसक होंगे, सर्कस के बोनों से तुलना करेंगे। साइमन रोग वयस्क के अंदर होगा, कमजोरी उत्पन्न होगी और लैंगिक क्षमता में कमी आ जाएगी। तो ये तो है वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाले रोग। अब हम बात करेंगे वृद्धि हार्मोन के अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होंगे। मतलब आपको आवश्यकता 10% की थी और निकल गया 15%, तो अब अधिकता हो गई। तो अब उससे कौन कौन से रोग होंगे वो देखते हैं। तो पहले इतना नोट कीजिए, चले आगे देखिए। अब हम बात कर रहे हैं वृद्धि हार्मोन के अति स्त्रवण से। अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक रोग आता है, उसका नाम है महाकायिता। महाकायिता एक रोग ये होता है, महाकायिता। ये जो रोग होता है ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होगा। कैसे होगा? तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होगा। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा निकल रहा है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होगा। अब वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया तो शरीर के अंदर वृद्धि भी तो ज्यादा हो जाएगी, मतलब जगह जगह से आदमी फूलने लग जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इन बच्चों का जो शरीर होगा वो विशालकाय हो जाएगा, विशालकाय, बड़े हो जाएंगे, साढ़े मोटे। ठीक है, ऐसे महाकायिता बच्चों में होता है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होगा, शरीर विशालकाय हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल गया था, जबकि बोनेपन में तो कम निकल रहा था, सिकुड़ गया था, पतला हो गया था। सीधा सीधा याद रखना। दूसरा रोग होता है जिसका नाम है अग्रातिकायिता। अग्रातिकायिता, इस रोग में क्या होता है तो देखो, अग्रातिकायिता में जैसे महाकायिता रोग बच्चों में हो रहा था, अग्रातिकायिता रोग होता है वयस्कों के अंदर, एडल्ट के अंदर होता है। वयस्क को एडल्ट के अंदर होगा। अब
वयस्क यानी जैसे हमारे अंदर वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल जाए, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा निकल जाए, तो हमारे अंदर क्या क्या होगा, तो हमारे मोस्टली शरीर के अंदर जो ये चेहरा होता है, जो फेस होता है, इनकी अस्थियों पर ये जाकर साइड इफेक्ट करेगा, जिससे चेहरे की अस्थियों में कोई वृद्धि होने लग जाएगी। मोस्टली जो निचले जबड़ा है उसमें वृद्धि होने लग जाएगी, जीभ मोटी होने लग जाएगी, तो ये लक्षण प्रकट होंगे। तो वयस्कों के अंदर होता है मोस्टली वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो कौन कौन से अंग प्रभावित होंगे, सॉरी चेहरे की अस्थियां, इनके ऊपर ये जाकर काम करेगा। चेहरे में भी मोस्टली ये निचले जबड़े पर, जो निचले जबड़े की हड्डी है उनके ऊपर जाकर बड़ी हो जाएगी और जीभ मोटी हो जाएगी, जीभ मोटी हो जाएगी, ठीक है। और अग्रति कायता भी किससे होता है, वृद्धि हार्मोन के अधिक स्त्रवण से या अधिकता से। अब एक चीज याद रखनी है आपको कि व्यक्ति के अंदर जो कुबड़ होती है, उस कुबड़ को उत्पन्न करने के लक्षण को काइफोसिस करते हैं। क्या करते हैं, काइफोसिस करते हैं। व्यक्ति के अंदर जो कुबड़ उत्पन्न होने के लक्षण होते हैं उनको काइफोसिस करते हैं, काइफोसिस। तो ये वृद्धि हार्मोन में आपको याद रखनी है। एक हार्मोन अभी और चर्चा कर रहे हैं हम, पहले इसको नोट कीजिए। रफ करते हैं, देखो अब पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन और निकलता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उस हार्मोन का नाम है इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन का हो चाहे प्रोलैक्टिन हार्मोन का हो, बात एक ही है। क्या होता है, तो देखिए वृद्धि हार्मोन हमने पहला पूरा पढ़ लिया था। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन, LTH। या तो ये कहो या इलेक्ट्रोट्रोफिक कहो, इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन कहो, या इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहो, बात एक ही है, ठीक है। पहला बिंदु, ये जो हार्मोन है ये कहां से निकलता है, कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, तो शरीर के अंदर इलेक्ट्रोट्रोफिक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं से ये इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन निकलता है। पहला बिंदु ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोट्रोफिक कोशिकाएं, इलेक्ट्रोट्रोफिक कोशिकाएं, इलेक्ट्रोट्रोफिक कोशिकाओं से इनका स्त्रवण होता है, किनका, इस हार्मोन का। काम क्या करता है, तो महिलाओं के अंदर जो स्तन ग्रंथि है, मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के ऊपर जाकर दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है प्रसव के पश्चात, ठीक है। दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, किसकी, इलेक्ट्रोट्रोफिक की कमी हो जाए, तो दुग्ध स्त्रवण कम हो जाएगा। मिल्क सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगा। इसके अलावा और क्या करता है, तो महिलाओं के अंदर आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम, नाम सुना आपने, कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम से ये प्रोजेस्टेरोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। और क्या याद रखना है, तो और याद रखना चाहो तो ये पैतृक संरक्षण, जो पैराइटल केयर होते हैं, माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम है, पैतृत्व संरक्षण, पैराइटल केयर, उनको प्रेरित करता है। और पक्षियों में ये घोंसला बनाने को प्रेरित करता है, पक्षियों में घोंसला बनाने को प्रेरित करता है। तो ये आपको इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन में याद रखना है। क्या याद रखना है कि LTH का हो, चाहे इलेक्ट्रोट्रोफिक हार्मोन का हो, चाहे प्रोलैक्टिन हार्मोन का हो, बात एक ही है। क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कि ये हार्मोन किस कोशिकाओं से निकलता है, तो ये इलेक्ट्रोट्रोफिक कोशिकाओं से निकलता है। प्रसव के पश्चात जो महिलाओं की स्तन ग्रंथियां हैं उसमें दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। अगर हार्मोन की कमी हो गई तो दुग्ध स्त्रवण कम हो जाएगा। महिलाओं के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने देखा होगा, उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, तो उसके निकलने को ये प्रेरित करता है, पैतृत्व संरक्षण को प्रेरित करता है।
पैराइटल केयर, और पक्षियों में यह हार्मोन घोंसला बनाने को प्रेरित करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इन दो हार्मोन्स के ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम अगले हार्मोन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।